जय श्री राम भाइयों और दोस्तों। हमारे चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। कल से आगे की कथा करते हैं। राजत राम सहित भामनी मेरु शुंग जनु धन दामनी रुचि विमान चले अति आतुर कीन सुमन वृष्टि हर से सुर। अपने राम जी आज सीता जी सहित पुष्पक विमान से सिंध अपने अयोध्या के लिए चल दिए हैं और देवता हर्षित हुए हैं और फूलों की वर्षा की है। परम सुखद चरित्र विदित बयारी सागर सर सरी निर्मल बारी सगुन होई सुंदर चहुपासा मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की वायु चल रही है। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। समुद्र तालाब नदियाँ सब निर्मल हो गए हैं और चारों ओर सुंदर सगुन हो रहे हैं। कहे रघुवीर देखो रन सीता लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्र जीता हनुमान अंगद के मारे नन मही परे निशाचर भारे। और जब युद्ध के मैदान के ऊपर से पुष्पक विमान उड़ा है तो राम जी ने सीता जी को दिखाया है कि देखो यहाँ पर लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा और यहाँ हनुमान और अंगद के मारे हुए कितने योद्धा ये पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण 2 भाई यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। और भगवान ने दिखाया कि देखो युद्ध के इस जगह पर मैंने कुंभकर्ण और रावण को यहाँ पर मारा जो देवताओं को दुख देने वाले थे। यहाँ सेतु बांध्यो अरु थाप्यो शिव सुख धाम सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन प्रणाम। और यहाँ पर मैंने समुद्र का पुल बनवाया और यहाँ मैंने शंकर जी की स्थापना की है और सब सीता राम जी ने मिलकर शंकर जी को प्रणाम किया है। जह जह कृपा निधि वन कीन बास विश्राम सकल दिखाए जान के कहे सभी के नाम। और वापसी में भगवान जहाँ जहाँ भी रुके हैं सीता जी को उन जगहों के नाम बतलाते हैं और वो जगहें दिखलाते। देखो यहाँ यहाँ पर हम रहे थे। तुरंत विमान तहाँ चली आवा दंडक वन जह परम सुहावा कुंभजादि मुन्नायक नाना गए राम सबके स्थाना। और जहाँ ऋषि मुनि रहते थे कुंभज आदि ऋषि रहते थे उन स्थानों पर भगवान गए हैं। सकल ऋषि सवन पाई असीसा चित्रकोटा हे जगदीशा तह करी मुनि कर मुनि के संतोषा चला विमान तहा ते चोखा। और चित्रकूट भी भगवान रुके हैं वहाँ से विमान फिर आगे चल दिया है। बहुरी राम जानकी ही दिखाई जमुना कली मलहर निसुहाई पुनि देखी सुरसरी पुनीता राम कहा प्रणाम करो सीता। और फिर भगवान ने जहाँ गंगा पार की थी वो स्थान आया है और भगवान ने कहा है गंगा जी को प्रणाम करो तीरथ पति पुनि देख प्रियागा निरखत जन्म कोट यद भागा देखी परम पवित्र पावनी पुनिवेनी हर निशोक हरि लोक निशेनी पुनि देखी अवधपुरी अति पावनी त्रिवताप भव रोग नसावनी। तीर्थराज प्रयाग को देखा दर्शन किए और करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम त्रिवेणी के दर्शन किए हैं। शोकों को हरने वाले श्री हरिधाम पहुँचने के लिए जो सीढ़ी के समान है। और फिर भगवान ने अयोध्या की पुरी के दर्शन किए हैं जो तीनों तापों को हरने वाली है और रोगों का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध की कहो कीन कृपाल प्रणाम सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। भगवान राम ने कहा सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया है नेत्र सजल हो गए हैं। भगवान राम बार बार हर्षित होते हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी हर्षित मंजन कीन कपि सहित विप्र कहो दान भो विधि दीन। भगवान अब त्रिवेणी में आकर स्नान किया है और बहुत सारा दान ब्राह्मणों को दिया है।
प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धरी बटु रूप अवत पुर जाई। भरत कुशल हमार सुनायो, समाचार ले तुम चली आयो। और भगवान ने कहा कि हनुमान जी, अब तुम जाकर भरत को हमारा संदेश दो कि भगवान राम पहुँचने वाले हैं। और ये कहकर हनुमान जी को वहाँ से भेजा है। तुरंत पवन सुत गवनत भयो, तब बहु भारद्वाज पही गयो। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करि पुनि आशीष दीनी। और फिर भारद्वाज के आश्रम में भगवान आए हैं, और आकर भगवान ने बहुत प्रकार से मुनि ने भगवान की पूजा की है। मुनि पद वंदे जुगल कर चोरी, चढ़ी विमान बहु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुनाम बहु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथों को जोड़कर मुनि के चरणों में वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़े हैं। और निषाद राज ने जब सुना कि प्रभु आए हैं, तब उन्होंने नाव नाव कहाँ है लोगों को बुलाया है। सुरसरी नाद जान तब आयो, उतरो तट बहु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरणन पारी। और फिर गंगा जी की पूजा सीता जी ने की है और आशीर्वाद लिया है। दीन आशीष हर्ष मन गंगा, सुंदरी तब ही बात अभंगा। सुनत मुगादायो प्रेमा कुल, आयो निकट परम सुख संकुल। और गंगा जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहे। और उसी समय केवट को भी पता चला है, तो भगवान के पास आया है। सहित बोलो कि दे ही पर अवनितन सुधि नहीं ते, प्रीति परम बिलो किस गुराई, हर्ष उठाई लियो और लाई। जानकी सहित प्रभु को देख कर वह आनंद समाधि में मगन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। उसे शरीर की सुध नहीं है। रघुनाथ जी ने उसका प्रेम देखकर उसे हृदय से लगा लिया है। लियो हृदय लाई, कृपा निधान सुजान राय। रमापति बैठारी परम समीप बूझी, कुशल सो कर बीनती अब कुशल पद पंकज बिलोक विरंच। शंकर से विजय सुख धाम पूरन काम, नमामि राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान जी ने अपने निकट बिठाकर कुशल पूछी है। और आप के जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित है, उनके दर्शन करके अब मैं कुशल हूँ, सुखधाम हूँ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो हरि भक्त भरत, जो उर लाइयो मति मंद तुलसीदास। सो प्रभु मोह बस बिसराइयो, हे रावण चारि नरित्र पावन। राम पद रति पाद सदा, कामान हर विज्ञान कर सिद्ध मुनि गावहि मुद्रा। इस सब प्रकार से नीच उस निषाद ने भगवान भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मन बुद्धि मैंने मोहबस उन प्रभु को भुला दिया है। रावण के शत्रु का यह पवित्र चरित्र करने वाला चरित्र सदा ही राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है, सारे विकारों को मारने वाला है। समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनई सुजान। विजय विवेक विभूति तिन्हि देहि भगवान। जो राम जी के इस युद्ध के वृत्तांत को सुनता है, भगवान राम उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। कली काल समलायतन, मन करि देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। अरे मन विचार करके देख कि कलिकाल में पापों का घर है। इसमें रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर कोई भी दूसरा पापों से बचाने का आधार नहीं है। मास प्रणाम 27 विश्राम चरित्रवानस्य सकल कल से। षष्ठम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का छठा सोपान समाप्त होता है। लंका कांड समाप्त होता है। भाइयों और दोस्तों,
आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। किस प्रकार भगवान ने रावण पर विजय पाई और किस प्रकार लौटकर भगवान राम अयोध्या तक आ गए हैं, हनुमान जी को उन्होंने भरत के पास भेज दिया है। आज की कथा को यही विराम देते हैं। कल आगे की कथा करेंगे। भगवान राम आपका मंगल करें, सब पर कृपा करें। इसी कामना के साथ आज की कथा को यही विराम देते हैं। जय श्री राम।